गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो याशी है, हर साल तनख्वाह 10-15% बढ़ जाती है। हाँ जी। और ऐश करते हैं। नहीं, हम तो हमारी तो कभी 10% कभी 5%, इससे ज़रा को गुजारा ही नहीं है। 40,000 रुपया सैलरी है, गुजारा ही नहीं है। गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन तो ऐश करते हैं, उनके लिए तो मसाइल ही नहीं होते। नहीं सरकारी ना उन्हें कोई बिजली का बिल पूछता है, ना उन्हें कोई गैस का बिल सर पूछता हमें है। तो बिजली का बिल भी आता है, हमें सुई गैस का बिल भी आता है, हमें पानी का बिल भी आता है, टेलीफोन का भी आता है। 40,000 रुपया सैलरी है, उसके बाद बावजूद आप अगर देखें, आप कहेंगे कि बड़ा अच्छा सरकारी मुलाजिम सर्वाइव करता तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम और कहीं जॉब भी नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने फ़ीसें भी देनी है, पिक एंड ड्रॉप भी है, बच्चों का लेके आना जाना। एक से लेके 16 स्केल तक लोगों को पूछे आप उनका गुजारा कैसे हो रहा है। आप उससे अब जाएँ, जिनको गाड़ियाँ मिली हैं, जिनको पेट्रोल मिला, वो उनका हो रहा है। हमारा उनकी है, उनकी ऐश है। हाँ जी, हमारी ऐश नहीं है। 16वें ग्रेड से ऊपर जो है, हाँ उनकी ऐश है। जो एसी है, हाँ जी। जो कोई कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, हाँ कोई जी। सेक्रेटरी है, हाँ कोई जी। एडिशनल डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, ऐसी बात है वो याशी है। सर भाई, जाहिर बात है, आपने अभी वो बताया कि आपने अवानों में बैठ के एसी वाले कमरों में करना है, तो आप पहले हमारा तो ख्याल रखें, हम आपके साथ। ये सारा नक्शा मैंने खींचा है, ये जी। ठीक था? जी सही, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि आप हालात ऐसे ही हैं, ये मैंने सर, तो इसमें कोई मुबालगा राय तो नहीं कर दी। ऐसी बात है कि खुदकुशी करने को दिल कर रहा है। आप हिसाब लगा लें कि गवर्नमेंट मुलाजम होकर भी खुदकुशी करने को दिल कर रहा है कि ना बच्चे को रोटी खाने को नहीं है। पहले हमारे पास पर्स होता था, पैसे होते थे, ठीक है ना, आप यकीन करें पर्स भी नहीं है, रखते ही नहीं देश के पैसे उड़ने नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकले तो 2,000 रुपये का चालान हो जाता, ठीक है। और वो उनके अभी हमने उस 40,000 में वो 2,000 का चालान नहीं ऐड किया था। हाँ जी, वो 2,000 रुपये का चालान हो जाता है। SOP सारे होने के बावजूद फिर भी वो चालान कर देते हैं, और बहुत मुश्किल हालात है। कितना अर्सा हो गया सरकारी मुलाजमत? मुझे सर 10 साल हो गया। 10 साल सर्विस तो हो हाँ गया, जी। आप पक्के मुलाजम हैं। हाँ जी। तो 10 साल पहले आपने तो सोचा होगा कि सरकारी मुलाजम बन जाऊंगा, याशी करूंगा, बच्चे मेरे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरा घर बेहतरीन बन जाएगा। ये ख्वाब लेके सरकारी मुलाजमत में लोग बंदे जाते हैं ना। पक्की मुलाजमत होगी, निकालेगा कोई नहीं, काम करना नहीं पड़ेगा, तनख्वाहें आती रहेंगी। नहीं सर, घर को कोई नहीं है, आप यकीन करें कि ना बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ठीक है। आप भी जो सा जॉब करें, आपका क्या अच्छा गुजारा हो रहा है? मेरा तो गुजारा करने वाले, तनख्वाह वाले हर बंदे का यही हाल है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कोशिश बड़ी करते हैं, ठीक है ना, कि कोई और दूसरा भी साथ काम कर ले, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। सवाल अब ये है कि ये जो नया बजट आ रहा है, जी जी इसमें अगर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% भी इजाफा कर दिया जाए, जी जी तो क्या वो इस महंगाई से मुकाबला कर लेगा जो इस वक्त आपके सामने एक द्यो और एक भूत की शक्ल में खड़ी है? सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ना इनको कम से कम ना सरकारी मुलाजिम का 50, हमारा तो पहले भी लॉन्स हमारे रोक दी उन्होंने, पहले लॉन्स ही हमें मिले, ठीक है। और ये 10% बढ़ाते हैं, उसके बीच में गोश्त वारा कर देते हैं। 50,000 से ऊपर सैलरी हो तो उसका टैक्स लहरा देना पड़ता है। तो फ़ायदा क्या कि अगर आपने बढ़ाना है 10%, तो साथ आपने टैक्स भी उतना ही काट लेना है। तो उस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें ना। जो में वो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, वो अपना टैक्स बढ़ा लेते हैं। हाँ कि जी, वो उधर आ जाएगा। वो अगर आप 10% उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने वो टैक्स भी काट लेना उधर से, ठीक है। ATM में आप अगर गैर दूसरे ATM में मारें तो उधर 15% उधर से कट जाता है, 20 से 25 रुपये पर 1000। तो ये तो हालात हो रहे हैं। तो इनको ये चाहिए कि यार अगर आप सैलरी बढ़ाते हैं, कम से कम सरकारी मुलाजम को, और ये हम तो सरकारी मुलाजम, हमारी तो महीने बाद सैलरी आती है। आप यकीन करें, मेरे भाई हैं, ठीक है, वो सरकारी मुलाजम नहीं है, और वो जैसे हमसे उधार लेना शुरू कर देते हैं। और किस टाइम हम भी उसको बताते हैं कि यार हमारे पास गुजारा नहीं होना, तो आपकी मेहरबानी है, अपना कहीं और से इंतज़ाम करें। तो बहुत बुरे हालात हो गए। तो ये इनको चाहिए अवाम का सोचे, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, तो ये इज़्ज़त को ना जो सा ना बहाल करे, अपने अवाम को देखें। क्योंकि ना हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने ना 25 लाख मरबा मील के हाकम थे। उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत में अगर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो मैं उसका देनदार हूँगा। तो आपको भी, आप भी मुसलमान हैं, आप ये देखें, इंसान भूखे मर रहे हैं। इंसान भूखे मर रहे हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने ये फैसिलिटी दी है, तो कम से कम आप हमें जो सा ना ये प्रोवाइड करें। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल? सर सरकारी स्कूल में। कुछ तालीम का निज़ाम है सरकारी स्कूल में कि बस खाना पूरी है? सर बात है कि ना खाना पूरी है कि ना खाना पूरी है, खाना पूरी है सर। और पढ़ा के भी ना ट्यूशन का निज़ाम खर्चा करना पड़ता है। हाँ जी सर, करना पड़ता है। सब करते हैं, ये मैं अकेला नहीं करता। अगर आप भी पढ़ा रहे होंगे ना बच्चे, तो रोज़ मैं वज़ीर तालीम जो है राना सिकंदर, उनका मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, तो उस पर तो वो दावे होते हैं, वो ऐलान होते हैं, वो लगता है ऐसा है कि ये पाकिस्तान में पहले ही वज़ीर तालीम आए हैं, इससे पहले कोई वज़ीर तालीम ही नहीं था। वो ऐसे ऐलान कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया,
हमने स्कूल जो है वो ठेके पे दे दिए, हमारे बच्चों के दाखिले बढ़ गए। मैं तो सर ये हमने कहूँगा, लैब बना दी, हमने लाइब्रेरी बना दी, हमने स्कूलों में बाथरूम बना दिए, कमरे बना दिए, लेकिन जो टीचर रखे स्कूलों में कॉलेज में उनकी तनख्वाह हमने 15-20 हज़ार रख दी। सर ऐसी ये भी बात उनका दावा है। सर मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा हुकूमत को कि इतने इतने बड़े स्कूल हैं गवर्नमेंट और बच्चे 25.5 पढ़े हैं, 26 पढ़े हैं, तो इसको फ्लैट बना के अवाम के लिए बनाए जाएँ। 20-20 कनाल में आपने स्कूल बनाया और 25 बच्चे पढ़े हैं। नहीं, वो कहते हैं उन स्कूलों में तो अब बच्चे लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी में लेके आ रहे हैं। सर- हमारे तो एडमिशन के नंबर बढ़ गए हैं। सर मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि ना गली मोहल्ले ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना, लोग सोसाइटियों में चले गए हैं और जो गरीब आदमी है वो अब बच्चे नहीं पढ़ाते, वो कामों पे लगाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे आप जाके देख लें, कोई जूस वाली दुकान पे लगा है, कोई पेंचर वाली दुकान पे लगा हुआ है, उन्होंने उनके पास गुजारा नहीं है, वो पढ़ाएंगे कि वो अपना अपना घर चलाएंगे। तो इतने इतने बड़े स्कूल है, 12 बड़ा कनाल में है, तो इसको उसके ऊपर कोई इस्तेमाल किया जाए, फ्लैट बनाया जाए, आवाम को दिया जाए, 2-2 घर दिया जाए। उनको बच्चों की तालीम के का मशवरा दें कि बच्चों की तालीम बेहतर कर दें, इनका मुस्तकबिल बन जाए। सर मुस्तकबिल तो यही बता रहा हूँ ना कि लोग ना गुजारा नहीं हो रहा, जो ऊपर से ही सारा निज़ाम- AI का नाम सुना है आपने? जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? सर वो तो आपको जाहिर बात है, अगर फ़ोन से, हाँ जी। लैपटॉप से करेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल कंप्यूटर से करेंगे। जी जी तो वो बच्चे, अगले दिन हमें बच्चा मिला, वो कह रहा है हमें AI पढ़ाते हैं क्लास में बैठ के, लैब में ले जाते ही नहीं। सर जाहिर बात है कि फैसिलिटी नहीं है उनके पास अभी। मैं आपसे कहूँ कि मोटरसाइकिल पे बैठ के आप यहाँ से भाटी चले जाएं, हाँ जी। लेकिन मोटरसाइकिल ना दूँ आपको दिखाता रहूँ कि ये मोटरसाइकिल है, इस पे बैठ के जाना है। बस वो ख्याली लड्डू है ना सर, वो मिल गया तो ठीक है। हाँ